दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल AFK स्टार पर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल हम सभी के लिए आदर्श हैं और हर भारतीय उनका सम्मान करता है। उन्होंने 560 से भी ज़्यादा देसी रियासतों का विलय कराया, जिससे हमारा देश एक अखंड भारत बना। लेकिन उनकी मूर्ति को जिस तरह बनाया गया, लोगों के घर उजाड़े गए और 3000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा खर्च किए गए। आज अगर वो होते तो शायद वो भी ये पसंद ना करती। दोस्तों इसी बात पर हम गहन चर्चा करेंगे कि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट पैसा को बर्बाद करना था या हकीकत में इससे कोई लाभ भी है। तो प्लीज़ वीडियो लास्ट तक देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, साथ ही बेल आइकन भी दबा दें, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों गुजरात के बड़ौदरा से 90 किलोमीटर दूर केवड़िया नाम के एक गाँव में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर ऊंची एक मूर्ति बनाई गई, जिसे नाम दिया गया स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। इसमें करीब 3000 करोड़ रुपए खर्च हुए। इसके बनाने का काम चीन की एक कंपनी ने किया। ये अमेरिका के स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से दोगुनी ऊंचाई का है और इसे करीब 7 किलोमीटर की दूरी से देखा जा सकता है। किसी ने कभी ये नहीं सोचा होगा कि 3000 करोड़ में बने दुनिया के सबसे बड़े स्टैच्यू में कभी दरारें पड़ेंगी, लेकिन आज ऐसा हो रहा है। इसके ज्वाइंट्स में सफेद रंग की लाइनें दिखाई देने लगी हैं। इस स्टैच्यू और पर्यटन स्थल को बनाने के लिए जिस जमीन का अधिग्रहण हुआ, उसके आसपास के 72 गांव प्रभावित हुए। 6 गांव के 5000 आदिवासियों से सरकार ने उनकी जमीन खाली करवाई। यहां पर रह रहे लोगों ने इसका विरोध भी किया। 31 अक्टूबर 2018 को जब प्रधानमंत्री ने इस स्टैच्यू का लोकार्पण किया, तब इस स्टैच्यू से प्रभावित हुए लोगों ने अपने घर खाना न बनाकर शांतिपूर्ण ढंग से इसका विरोध किया था। आसमान में काले रंग के गुब्बारे उड़ाए गए ताकि दुनिया उनकी परेशानी को समझ सके, लेकिन उन गरीबों की परेशानी को छक्कों की हमारी मीडिया कैसे दिखा सकती थी। मीडिया ने भी उन्हें हर तरह से नजरअंदाज किया। इन्हीं लोगों ने अपने दर्द को बताते हुए मोदी जी को एक खत भी लिखा। उस खत में 22 गांव के लोगों ने सिग्नेचर किए थे। तब सरकार ने वहां की जमीन खाली करवाते समय लोगों से वादा किया था कि उन्हें जमीन के बदले जमीन दी जाएगी और लोगों को नौकरियां भी दी जाएंगी, लेकिन ये वादा अभी तक पूरा नहीं हो सका। अब तक इसे बने हुए करीब 3 साल हो चुके हैं, जिसमें पहले साल में इससे कुछ कमाई हुई थी। बाकी 2 साल से कोरोना महामारी चल रही है। इसकी कमाई के बारे में बात करें तो एक साल में करीब 27 लाख लोग इसे देखने आए थे, जिनसे करीब 80 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी। क्या केवल एक साल की कमाई देखकर हम ये कह सकते हैं कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट रहा? नहीं दोस्तों, इसके एनालिसिस से हम आपको सब कुछ बताएंगे। किसी जगह पैसे खर्च करना कितना प्रॉफिटेबल है, ये बताने के लिए हमें ये जानना होता है कि हमने कितने रुपए लगाए थे और उस पर हमें एक साल में कितने रुपए की कमाई हो रही है। 3000 करोड़ रुपए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के निर्माण में लगाए गए और उससे एक साल में 80 करोड़ रुपए की कमाई हुई। अगर परसेंटेज में देखें तो जो रकम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के निर्माण में लगी थी, उसका 2.7% ही एक साल में वापस आ पाया। यदि आप 3000 करोड़ रुपए को किसी बैंक में जमा करा देते हैं तो उससे ब्याज के रूप में हर साल 6% मिलेगा, जो कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की कमाई से दोगुने से भी अधिक है। दोस्तों हमारे देश में पिछले 10 सालों में महंगाई की दर करीब 5% के बराबर रही। अब यदि आपका खर्च किया हुआ पैसा आपको महंगाई की दर से भी कम कमाई दे पाता है, तो इसका मतलब यह है कि आपको नुकसान हो रहा है। इसका मतलब आपके पैसे की बर्बादी हो रही है और यही स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के साथ हुआ। ये भी एक साल में 2.7% कमाई ही वापस दे पाया, जो कि महंगाई की दर से करीब आधी है। पहले साल में तो फिर भी 2.7% कमाई हो गई, लेकिन आने वाले सालों में ये और भी कम होगी, क्योंकि पहला साल था तो लोगों में इसे लेकर दिलचस्पी ज़्यादा थी कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टैच्यू है। जो लोग इंटरेस्टेड थे वो देख आए होंगे और आने वाले सालों में देखने वाले लोग और भी कम होंगे। दूसरी बात ये भी इफेक्ट डालती है कि ये दिल्ली जैसे महानगर में नहीं है, इसलिए यहाँ जाना लोग और भी कम प्रेफर करेंगे। आगे बात करते हैं इस पर होने वाले कुछ और खर्चों की। पहले साल में इसकी एडवर्टाइजमेंट भी बहुत की गई थी। दिल्ली मेट्रो से लेकर चेन्नई तक इसकी एड्स देखने को मिलती थी। जनवरी 2019 में एक न्यूज में पता चला था कि पहले 2 महीने में 2 करोड़ रुपए इसकी एडवर्टाइजमेंट और पब्लिसिटी करने में खर्च किए गए थे। अब इसके ऊपर आप एम्प्लॉयज को पे करने का खर्च, रिपेयरिंग और मेंटेनेंस का खर्च भी जोड़ सकते हैं। रिपेयरिंग और मेंटेनेंस की बात करें तो लगभग 10 लाख रुपए पर डे इस पर खर्च किए जाते हैं। दोस्तों इतना ही नहीं, बल्कि इस स्टैच्यू के पास 2 करोड़ रुपए खर्च करके एक डायनासोर का स्टैच्यू बनवाया गया था, जो सिर्फ एक सप्ताह में गिरकर खत्म हो गया। इससे आप इसकी क्वालिटी का अंदाजा लगा सकते हैं। इससे जाहिर होता है कि ऐसी क्वालिटी से आने वाले समय में मेंटेनेंस खर्च और भी बढ़ जाएगा। कुल मिलाकर इस डाटा के आधार पर आप समझ सकते हैं कि इसमें पैसे की बर्बादी हुई है, लेकिन सरकार इस बात को नहीं मानेगी। उनके कुछ फेकू मिनिस्टर तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि पीयूष गोयल ने कहा था अगले 4-5 सालों में इस स्टैच्यू से हमें हर साल 1 लाख करोड़ रुपए की कमाई होगी। दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखने के लिए एक साल में लगभग 27 लाख लोग आए थे। अब अगर 1 लाख करोड़ को 27 लाख लोगों में बांटा जाए तो आता है लगभग 3,70,000। इसका मतलब ये कि पीयूष गोयल जी के हिसाब से एक आदमी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखने के लिए इसके टिकट पर 3,70,000 रुपए खर्च करेगा। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे देश के नेताओं का मैथमेटिक्स कितना अच्छा है। दोस्तों ये लोग अपनी गलतियों को छुपाने के लिए फर्जी खबरें
फैलाते हैं और झूठे व्हाट्सएप मैसेज फैलाते हैं। एक ऐसा ही इनका झूठा पोस्टर सामने आया था जिसमें कहा गया था कि ताजमहल से भी ज़्यादा टूरिस्ट इस मूर्ति को देखने के लिए आए। इस पोस्टर में इन्होंने लिखा था कि ताजमहल को एक साल में 7 लाख लोग देखने आए, जबकि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को 26 लाख लोगों ने देखा। ये बहुत बड़ा झूठ है, क्योंकि लोकसभा न्यूज ने एक डाटा में बताया कि साल 2016-17 में ताजमहल को करीब 60 लाख लोग देखने आए और ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखने आए लोगों से दोगुने से भी अधिक है। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन ऐसी झूठी खबरें फैलाता है। पोस्टर पर ही लिखा हुआ है नेशन विद नमो। आपको शायद पता ना हो कि 2019 में हुए इलेक्शन में नेशन विद नमो ने अपने फेसबुक पेज से 1 करोड़ रुपए झूठी एड्स में खर्च किए थे और आप फेसबुक पर ये चेक भी कर सकते हैं। दोस्तों, कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो यहाँ केवल पैसों की बर्बादी हुई, जो कि शायद खुद सरदार वल्लभ भाई पटेल भी नहीं चाहते। इतने पैसों में सरदार मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्पोर्ट्स सेंटर, लाइब्रेरी या हॉस्पिटल भी बनाया जा सकता था। बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भले ही अच्छी कमाई ना कर पाए, लेकिन बहुत से लोगों को रोजगार तो दे रहा है। लेकिन अगर सरकार का टारगेट नौकरी देना ही होता तो इसे अच्छे सेंस में भी किया जा सकता था। जैसे सरकार स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोल देती तो और भी ज़्यादा लोगों को नौकरियां मिल सकती थी। दोस्तों, अब आप इसके बारे में सब कुछ जान गए होंगे। प्लीज़ कमेंट में अपनी राय जरूर दें कि इतनी बड़ी रकम का इन्वेस्टमेंट सही था या नहीं।